जी ट्वेनीस। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे अलाइन। एडोबी इलिस्ट्रेटर में आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट्स और शेप्स को अलाइन करना चाहते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज आप अपनी चीज़ों को कैनवस के अराउंड अलाइन करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज आप अपनी शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स को की ऑब्जेक्ट्स के अराउंड अलाइन करते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज आप उसको सिलेक्शन के थ्रू अलाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेसिंग की भी ऑप्शन मिल जाती है। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स और शेप्स को कैसे अलाइन करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त तीन शेप्स पड़ी हुई हैं कैनवस पे। तीन डिफरेंट शेप्स हैं। इसको मैंने तीनों को इकट्ठे सेलेक्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट में जाके अलाइन की थर्ड ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइन, लेफ्ट, सेंटर, राइट, वर्टिकल, टॉप, सेंटर एंड बॉटम। ठीक है जी। इसके अलावा जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, नाउ यू कैन सी हमारे सब मेन्यू में हमारे पास ये ऑप्शंस आइकन्स की फॉर्म में आ गई हैं। राइट, ये सारी जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और जो एक और ऑप्शन हमें मिल रही है वो है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम तीन ऑब्जेक्ट्स को जो अभी हमारे पास पड़े हैं, आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उनको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो स्पेसिंग वाइज। और इसमें हमारे पास वर्टिकल ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है। इसके अलावा जो आप इसके साथ एक ऑप्शन देख रहे हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो हम आज देखेंगे, दैट इज अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू ऑब्जेक्ट एंड अलाइन टू आर्टबोर्ड। ठीक है जी। एक और ऑप्शन है विंडो में, हमेशा आप देखते करें विंडो के अंदर बहुत कुछ ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन है अलाइन की। अगर मैं शिफ्ट F7 प्रेस करूँगा विंडोज़ पे, तो यू कैन सी ये हमारे पास एक पैनल और खुल गया। तो इसमें हमें मज़ीद ऑप्शन नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं सब मेन्यू में थोड़ी सी कम है हमारे पास। आप देख सकते हो थर्ड रो के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग की भी ऑप्शन हमें मिल जाती है। राइट, और हमारे पास उसी तरह से अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू सिलेक्शन एंड अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा फर्दर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे अलाइन टू आर्टबोर्ड से। सबसे पहले इस पर मुझे ये आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये हम इसको एक्टिव या अनेबल कर सकें। और ऊपर से मैं स्टार्ट करूँगा। अब हम इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो आर्टबोर्ड जो मैंने प्लेस किया हुआ है उसके बिल्कुल कॉर्नर लेफ्ट पे जाके वो अलाइन हो गया। सेम गोज़ फॉर द राइट। आप देख सकते हो राइट पे लाइन हो गया। अब मैं सेंटर में करता हूँ तो बिल्कुल कैनवस के सेंटर में आ गया। ओके जी। अब मैं इसको टॉप पे लाइन करना चाहता हूँ वर्टिकली, जो आपकी इसकी टॉप है और बॉटम है। हमसे टॉप पे करते हैं। आप देख सकते हो ये क्या हुआ। द रीज़न बीइंग इज़ ये जो हमारी शेप और ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रुप नहीं है। ठीक है जी। वो अलग-अलग एक शेप थी जिसकी वजह से सारी शेप्स जो हैं वो टॉप पे लाइन होगी। इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए कि इस तरह ही कि आपको एक ऑप्शन करनी है तो दैट इज़ फाइन। बट अभी मैं इसको ग्रुप करूँगा और मैं इसे प्रेस करूँगा टॉप लाइन, तो टॉप पे आ जाएगा, सेंटर एंड देन बॉटम। राइट जी। अब मैं इसको सेंटर में करता हूँ और इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं जनाब डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है जी। जो भी अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, जो हमारा आर्टबोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली होगा। राइट, लेट्स से मैं आर्टबोर्ड को उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर उधर करता हूँ ताकि हम देख सकें कि क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है जी। अनइवन कर दिया मैंने इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं इसको अगर करूँ वर्टिकली तो आप देख सकते हो ये आर्ट बोर्ड के मुताबिक उसने किया। जो सबसे नीचे वाला था वो बॉटम के साथ प्लेस हो गया, जो टॉप पे था वो टॉप पे, और जो सेंटर में था वो सेंटर में आ गया। ठीक है जी। और इसको अगर मैं लेफ़्ट लाइन करूँ और राइट लाइन करूँ तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अच्छा जी। अब हम इसको देख लेते हैं। हम इसको तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर ली सेंटर में हॉरिजॉन्टली। ठीक है जनाब। तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद ही ये ऑप्शंस करके। ठीक है जी। तो जनाब अब हम बढ़ते हैं अलाइन टू सिलेक्शन। अब इससे मेरी मुराद ये है कि मैं अगर लेट्स से इसको सिलेक्ट कर लूँ या इन तीनों को कर लूँ सिलेक्ट। ठीक है जी।
और मुझे इसको प्रेस करके रखना है, तो उसके मुताबिक मैं अब करूँगा। अब ये आप देख सकते हो आर्ट बोर्ड के मुताबिक नहीं हो रहा है, ये तीनों ऑब्जेक्ट शेप्स के मुताबिक उसको डिटर्मिन कर रहा है और उसको अलाइन कर रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे तीनों ऑब्जेक्ट्स लेफ़्ट अलाइन हो गए, राइट अलाइन हो गए, ठीक है जी, सेंटर में आ गए, कंट्रोल Z करूँगा। टॉप अलाइन मतलब ये जो टॉप पे था उसके ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसके मुताबिक हो गया, बॉटम वाला बॉटम के साथ हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करूँ और डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ वर्टिकली, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टली करके देखते हैं भाई क्या बनता है। आप देख रहे हो चेंजेस इसके अंदर हो रही हैं, तो ये आप कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे की ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये ब्लू एक बाइंडिंग बॉक्स एक इसमें स्ट्रोक सा बन गया। तो अब हम इसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम क्राइटेरिया, अब इसके मुताबिक सब कुछ होगा। चलें लेट्स से मैं किसी और को कर लेता हूँ, इसको मैंने दोबारा क्लिक किया, ठीक है जी। अब मैं इसको लेफ़्ट लाइन कर रहा हूँ, वो इसके हो रहा है, अब वो जो बॉटम पे हमारा शेप है उसके मुताबिक हो रहा है, ठीक है जी। ये आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा फर्दर सारे बटन प्रेस करके आप देख सकते हो। अच्छा जी, अब हम एक और ऑप्शन जो हमारे पास बिल्कुल थर्ड रो में है, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग की जो बात हो रही थी, वो हम देख लेते हैं। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारे पास ये एक ऑप्शन एक्टिव हो गई है कि जो स्पेसिंग है बेसिकली इन ऑब्जेक्ट्स और शेप्स के दरमियान हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से ये 30 है, इसको अगर मैं लेट्स से 0 करता हूँ फॉर नाउ, ठीक है जी, तो क्या होता है बेसिकली मैंने इसको हॉरिजॉन्टली किया था, अगर मैं इसको वर्टिकली करूँ तो नाउ यू कैन सी हमारी जो बीच में स्पेसिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है जी। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक दफ़ा दोबारा करता हूँ इसके ऊपर क्लिक, इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर लेट्स से मैं इसको 40 करता हूँ तो नाउ यू कैन सी इनमें गैप बढ़ गया। तो ये बेसिकली हम स्पेसिंग या आपसे मार्जिन्स कह लें, वी कांट से इट मार्जिन्स बट स्पेसिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू इट ईजिली विद द हेल्प ऑफ दिस ज़बरदस्त सा एक हमारे पास जो ऑप्शन हमें मिल रही है। तो दिस इज़ प्रीटी मच अलाइन कि आप शेप्स और ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कैसे कर सकते हैं। आप जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे होते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें स्प्रेड हुई होती हैं आपके आर्ट बोर्ड पे, तो आपको बहुत हेल्प करता है ये टूल अलाइन करने में। आप मैन्युअली करने के बजाय आप इसको इसके थ्रू अलाइन कर सकते हैं एंड देन यू कैन लाइक ऑल्सो डू मैनुअली, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि कभी-कभी आपकी आँख जो है वो जज नहीं कर पाती चीज़ों को, तो आप ये एक खूबसूरत हेल्प ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलाइन। जी ट्रेनीज़, तो आज हमने एक्सप्लोर किया कि हम ऑब्जेक्ट्स और शेप्स को कैसे अलाइन करते हैं। फर्स्ट हमने आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन किया, सेकंड हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनको अलाइन किया, थर्ड इज़ हमने एक ऑब्जेक्ट को की ऑब्जेक्ट बना के उसके अकॉर्डिंगली अलाइन किया। तो ये 3 ऑप्शंस थी। आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें और देखें अलाइन से क्या-क्या मज़ीद और चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू।